Hi guys, this is Basant. Very first morning to all of you and welcome you all to my channel ECC. Today we are going to read a chapter An Epitaph. This is the chapter of class 12th of English Rainbow book and this chapter is very important to your examination. पोयम को जानने से पहले हम लोग ऑथर के बारे में कुछ जानते हैं। वाटर डिलामेयर जिनका जन्म 1873 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1956 में हुआ था। इनका जन्म केंट इंग्लैंड में हुआ था। केंट के में एक जगह है कार्ल्टन, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। बट व्हेन ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4, जब 4 वर्ष के थे तो इनकी पिता की मृत्यु हो गई और ये केंट से मूव होकर लंदन आ गए। वाटर डिलामेयर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट and he is called the poet of children because इनका जो एफेक्शन था चिल्ड्रन के प्रति वो बहुत ही ज़्यादा था और चिल्ड्रन पर इन्होंने बहुत सारे पोएम भी कंपोज किए थे। खास करके फेयरी के बारे में भी, फेयरी टेल्स जो होते हैं परियों की कहानी, वो भी बहुत ज़्यादा ये कंपोज किए थे। इसके साथ साथ ये सुपर नेचुरल जैसे घोस्ट हुआ, एंजल्स हुए, देवदूत, इन सब के बारे में भी बहुत सारे कविताएं इनके द्वारा रचना की गई। इंग्लिश लिटरेचर में वाटर डिलामेयर का बहुत बड़ा योगदान रहा। बहुत सारे इन्होंने शॉर्ट स्टोरी, पोएम्स, इसके साथ साथ कुछ लंबी लंबी कहानियाँ भी लिखी। बट उनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट वर्क्स इनका था वो था सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, पिकअप पाई, इसके अलावा थ्री मुल्लाज। 1953 में इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित की थी। चलिए अब हम पोएम की ओर चलते हैं। तो पोएम का नाम है एन एपिटाफ। एपिटाफ का मतलब होता है कि एन इंस्क्रिप्शन रिटन ऑन टम्ब, यानी कि मकबरे पर मीन्स समाधि पर लिखा गया लेख। इसको हम समाधि लेख भी कह सकते हैं। जनरली ऐसा देखा जाता है किसी भी रिलीजन का हो, चाहे हिंदूस हो, मुस्लिम्स हो या क्रिश्चियंस हो, मरने के बाद जहाँ उसे दफनाया या बरीड किया जाता है वहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन बनाई जाती है जिसे हम मकबरा कहते हैं या टम्ब कहते हैं। उदाहरण के लिए आज 7 वंडर्स में ये सामने ताजमहल 7 वंडर्स में शामिल, ये भी क्या है, ये भी टम्ब है जो शाहजहां के द्वारा मुमताज़ की याद में बनाया गया था। अगर लोकल एग्जाम्पल लें तो देखिए दरभंगा का श्यामा मंदिर, ये भी क्या है, ये भी महाराजा रामेश्वर सिंह की याद में कामेश्वर सिंह के द्वारा बनाया गया था 1933 ईस्वी में। तो कुल मिलाकर हम टम्ब या एपिटाफ कहें तो टम्ब हो गई समाधि पर बनाया गया एक कंस्ट्रक्शन और उस पर लिखी गई लेख एपिटाफ के नाम से जाना जाता है। ये जो पोएम है बहुत ही छोटी है, जिसे हम पहले रीड आउट कर देते हैं। तो हेयर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, lights of a step, and her was she. I think she was the most beautiful lady that ever was in the West Country. But beauty vanishes, beauty passes. However, rare it be. And when I crumble, who will remember the lady of the West Country? So, in this poem, the poet is describing the rare beauty of his dead beloved. The poet is standing near his beloved's epitaph. Means पोएट जो है इस पोएम में अपनी प्रेमिका जो मर चुकी है उनका जो टम्ब बना है उसके सामने खड़े हैं और उनके ब्यूटी का क्या कर रहे हैं, तो वर्णन कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं। He was deeply in love with his beloved, but now she is dead. He is shocked at her death. उनके मृत्यु पर वो क्या है, शॉक्ड है। He reminds her immaculate and other activities. उनके जो एक्टिविटीज है बहुत सारे उनको याद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं she was light of step and heart. वो किस टाइप की लेडी थी, तो वो क्या थी, तो खुले दिल वाली थी और किसी भी चीज को बहुत सीरियसली ना लेती थी।
In his view, she was the most beautiful lady in the West country. वेस्ट कंट्री में उनसे बेहतर कोई थी ही नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि दुनिया में हर एक चीज का अंत होता ही होता है। ठीक उसी प्रकार हाउ एवर रेयर इट बी, कितनी भी दुर्लभ क्यों ना हो कोई वस्तु, लेकिन उसका नाश होना तय है। ठीक उसी प्रकार शी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी बट हिज ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस। वो जो ब्यूटी थी वो समाप्त हो चुकी है आज। उनके बिलव्ड की जो मृत्यु हुई है इससे वो दुखित हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि उनसे भी ज्यादा दुख उन्हें इस बात को लेकर हो रहा है कि व्हेन ही डाइज, जब वह मर जाएंगे, नो वन विल रिमेंबर द ब्यूटी ऑफ हिज बिलव्ड। उनके बिलव्ड की जो ये ब्यूटी है, ये सौंदर्यता है, इसका बखान करने वाला कोई नहीं होगा, जो कहीं ना कहीं उस लेडी का अपमान होगा। और यह सोचकर वो क्या है तो दुखित है। कहानी का ओवरऑल जो थीम था कुछ यही था। अन्य चैप्टर की भांति इसमें भी हम कुछ नोट्स पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। खास करके हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एमसीक्यू है, वो इससे क्लियर हो जाएंगे। तो पहला नोट्स देखो कि वाल्टर डेलामेयर वाज बोर्न इन 1873 एंड डाइड इन 1956। 50 मार्क्स में कहीं ना कहीं किसी न किसी पोएट का जन्म या मृत्यु 1-2 रहता ही है, इसलिए इसे याद कर लेना। दूसरा देखो कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कार्टलन इन कैंट इंग्लैंड में। तीसरा नोट्स, ही इज नोन एज चिल्ड्रेन पोएट, मोस्ट बीवीआर, चिल्ड्रेन पोएट के नाम से जाने जाते थे। हाँ, उन्हें का जो है सो सुपर नेचुरलिज्म से भी रिलेशन रहा है, तो ये भी ध्यान रखना कि सुपर नेचुरलिज्म जो है उनसे भी इनका रिलेशन था। हिज इंपोर्टेंट वर्क्स कौन कौन सा, तो सॉन्ग फॉर चिल्ड्रेन, पिकअप पाई। और सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनेगा इसका ऑब्जेक्टिव, वो है कि इन्हें कौन से पुरस्कार से नवाजा गया था, तो ऑर्डर ऑफ मेरिट से। किन के द्वारा, तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा। कब, तो 1953 में। एपिटाफ का मतलब क्या हो जाएगा, तो इंस्क्रिप्शन हो जाएगा किस पर, टम्ब पे। इसके बाद पूछा जा सकता है कि वो लेडी जो थी वो किस कंट्री में सबसे ब्यूटीफुल थी, तो वेस्टर्न कंट्री में। पोएट किन के याद में जो है सो एपिटाफ ये लिखे हैं, तो उनके बिलव्ड की याद में। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होगा जिसको ध्यान से देख लेना। बिफोर आई रैप अप द वीडियो, वंस अगेन आई वांट टू से प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पोएम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।